ऑन फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। आज के डिक्टेशन में कुछ बदलाव किया गया है। 2 डिक्टेशन को इंक्लूड किया गया है 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से। पहला दैनिक जागरण, दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स से, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और हाँ, कम स्पीड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप 80 की नहीं लिख पाते, तो आप 70 की लिखना चाहते हैं, तो 70 भी इंक्लूड किया गया है। 70 80 दैनिक जागरण से लिया गया है, चूँकि दैनिक जागरण का मैटर थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उसे 70 और 80 में रखा गया। और हिंदुस्तान के डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट में रखा गया है। और इसमें आउटलाइन अगर इंक्लूड करेंगे तो डिक्टेशन की टाइमिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारे लिए रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा लगातार कंटिन्यू इतने टाइम तक। तो आउटलाइंस आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें? टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है स्टेनो हेल्पलाइन, ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो सकते हैं अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो। अगर आप हैप्पी मेंबर हैं तो सबसे पहले आपको डिक्टेशन अपलोड करने से पहले ही आपको आउटलाइंस PDF सारे भेज दिए जाते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। सत्तर शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अजीब है कि सरकार की ओर से किसानों से संबंधित मसलों पर चर्चा के लिए सहमति व्यक्त किए जाने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही जिस तरह रह कर स्थगित हुई, उससे यही साबित होता है कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना ही था। समझना कठिन है कि जब विपक्ष के पास कृषि कानूनों और साथ ही किसानों के आंदोलन के मसले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा के दौरान अपनी बात कहने का अवसर है, तो फिर वह उसकी तैयारी करने के बजाय हंगामा क्यों कर रहा है? ध्यान रहे कि विपक्ष के इसी रवैये के कारण कृषि विधेयकों के पारित होते समय संसद और खासकर राज्यसभा में अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी थी। तब विपक्ष इसलिए चिढ़ गया था कि सरकार ने उच्च सदन में इन विधेयकों के पक्ष में बहुमत कैसे जुटा लिया। अब वह किसानों के आंदोलन को भुनाने में जुट गया है। बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक विपक्षी नेता दिल्ली को घेर कर बैठे किसान नेताओं के पास दौड़ लगाने में लगे हुए हैं। वास्तव में किसान आंदोलन अब विपक्षी दलों के सरकार विरोधी औजार में तब्दील हो गया है। पैरा। यह हास्यास्पद है कि सरकार को नीचा दिखाने के फेर में कृषि कानूनों के विरोध में वे दल भी खड़े हैं जो ऐसे ही कानून बनाने
की जरूरत जताने के साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख भी कर रहे थे। कांग्रेस ने यही किया था। शिवसेना ने तो इन कृषि विधेयकों का लोकसभा में समर्थन भी किया था। इतना ही नहीं, उसके नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले नए कृषि कानूनों पर अमल करने के आदेश जारी किए थे। जब उसने देखा कि कुछ किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं तो अपना इरादा बदल दिया। यही काम अकाली दल ने भी किया। दरअसल यह तो वह दल है जो कृषि कानूनों को बेहतर बनाने में लगा हुआ था। साफ है कि विपक्षी दल संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किसानों को बरगलाने में जुटे हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा करने को बेकरार विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि वे चाहते क्या हैं। क्या यह कि किसान अपनी उपज की बिक्री के मामले में उन्हीं पुराने नियम कानूनों में बंधे रहें जिनसे उनके बजाय आढ़तियों और बिचौलियों के हित सधते हैं और जो तब बनाए गए थे जब देश में अनाज की कमी थी। विपक्षी दल किसानों के हितैषी बनने के नाम पर उन्हें गुमराह कर जिस तरह उनके हितों से खेलने में लगे हुए हैं उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। डिक्टेशन नंबर 365 कितनी बार हमने बनाया, आउटलाइन भी बनाई, अपडेट भी किया, बट कुछ रीजंस थे, टाइम का थोड़ा सा अभाव था तो हम अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन फिर से 365 हमने न्यू बनाया क्योंकि जब ओल्ड बनाते हैं फिर नेक्स्ट डे वो डिक्टेशन ओल्ड हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि जेएमएस में हम न्यू से न्यू डिक्टेशन दें। तो इसलिए आज का जो डिक्टेशन है वो न्यू बनाया है। तो डेली आपको न्यू डिक्टेशन मिल सके इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। यह अजीब है कि सरकार की ओर से किसानों से संबंधित मसलों पर चर्चा के लिए सहमति व्यक्त किए जाने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही जिस तरह रह कर स्थगित हुई उससे यही साबित होता है कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना ही था। समझना कठिन है कि जब विपक्ष के पास कृषि कानूनों और साथ ही किसानों के आंदोलन के मसले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा के दौरान अपनी बात कहने का अवसर है, तो फिर वह उसकी तैयारी करने के बजाय हंगामा
क्यों कर रहा है। ध्यान रहे कि विपक्ष के इसी रवैये के कारण कृषि विधेयकों के पारित होते समय संसद और खासकर राज्यसभा में अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी थी। तब विपक्ष इसलिए चिढ़ गया था कि सरकार ने उच्च सदन में इन विधेयकों के पक्ष में बहुमत कैसे जुटा लिया। अब वह किसानों के आंदोलन को भुनाने में जुट गया है। बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक विपक्षी नेता दिल्ली को घेर कर बैठे किसान नेताओं के पास दौड़ लगाने में लगे हुए हैं। वास्तव में किसान आंदोलन अब विपक्षी दलों के सरकार विरोधी औजार में तब्दील हो गया है। यह हास्यास्पद है कि सरकार को नीचा दिखाने के फेर में कृषि कानूनों के विरोध में वे दल भी खड़े हैं जो ऐसे ही कानून बनाने की जरूरत जताने के साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख भी कर रहे थे। कांग्रेस ने यही किया था। शिवसेना ने तो इन कृषि विधेयकों का लोकसभा में समर्थन भी किया था। इतना ही नहीं, उसके नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले नए कृषि कानूनों पर अमल करने के आदेश जारी किए थे। जब उसने देखा कि कुछ किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं तो अपना इरादा बदल दिया। यही काम अकाली दल ने भी किया। दरअसल यह तो वह दल है जो कृषि कानूनों को बेहतर बताने में लगा हुआ था। साफ है कि विपक्षी दल संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किसानों को बरगलाने में जुटे हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा करने को बेकरार विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि वे चाहते क्या हैं। क्या यह कि किसान अपनी उपज की बिक्री के मामले में उन्हें पुराने नियम कानूनों में बंधे रहें, जिनसे उनके बजाय आढ़तियों और बिचौलियों के हित सधते हैं और जो तब बनाए गए थे जब देश में अनाज की कमी थी। विपक्षी दल किसानों के हितैषी बनने के नाम पर उन्हें गुमराह कर जिस तरह उनके हितों से खेलने में लगे हुए हैं, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त। तो अब आ रही है 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन का। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। तो जो भी आपकी स्पीड हो 70, 80 या 100, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसकी आउटलाइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आउटलाइंस के लिए आपको फॉलो करना है हिंदुस्तानो, यूज़र नेम है हिंदुस्तानो, या फिर आप हमें आंचल जी यूज़र नेम को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में पिछले वर्ष से ही चल रहा किसान आंदोलन दुनिया का ध्यान अगर अपनी ओर खींचने लगा है तो यह
न केवल विचारणीय बल्कि चिंताजनक भी है। दुनिया की तमाम सरकारें जानती हैं कि भारत में कृषि कानून संसद में बहस के बाद बहुमत से पारित हुए हैं। इसलिए कुछ एक देशों की सरकारों या जिम्मेदार नेताओं के अलावा किसी की टिप्पणी देखने में नहीं आई थी। पर जब चर्चित गायिका रिहाना, पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की एक रिश्तेदार की टिप्पणी किसान आंदोलन के समर्थन में आई, तब भारतीय विदेश मंत्रालय का चौंकना वाजिब था। ये ऐसी हस्तियां हैं जिनकी टिप्पणी करोड़ों लोगों के बीच चर्चा की वजह बनती है। ऐसे में आंदोलन के समर्थकों को जरूर अच्छा लगा होगा, लेकिन विदेश मंत्रालय की तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर सनसनीखेज टिप्पणी से लुभाने का तरीका, खासकर जब टिप्पणी मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा की गई हो, न तो सटीक है और न ही जिम्मेदाराना। विदेश मंत्रालय ने ऐसी टिप्पणी करने वालों को सावधान करते हुए कहा है कि इस तरह के मामलों में टिप्पणी करने से पहले हम आग्रह करते हैं तथ्यों का ढंग से पता लगाया जाए और मुद्दों को सही ढंग से समझा जाए। चिंता की बात यह है कि किसान आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार की आलोचना कहीं पूरे भारत की आलोचना में न बदल जाए। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि किसी देश में घटने वाली एक घटना का खामियाजा उस पूरे देश को भुगतना पड़ता है। भारत सरकार इसी वजह से ज्यादा गंभीर दिख रही है तो आश्चर्य नहीं। पिछले दिनों कुछ देशों से ऐसी सूचनाएं आई हैं कि महात्मा गांधी की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अगर भारत सरकार का विरोध दुनिया के सोशल मंचों पर तेज होता है तो यह एक तरह से भारत का भी विरोध होगा। हमें समझाना होगा, भारत के किसानों के साथ दुनिया के अनेक देशों के किसानों की तुलना वाजिब नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं और सम्मान हैं जो भारत में किसानों को नसीब हैं। जो कृषि सुधार भारत अब कर रहा है, वैसे सुधार दुनिया के कई देश पहले ही कर चुके हैं। ऐसे देशों में अमेरिका भी शामिल है। अतः कृषि कानूनों, वार्ता की कोशिशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को समझने के बाद ही किसी को टिप्पणी करनी चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया की भीड़ चाल में हर किसी के पढ़े लिखे होने की उम्मीद कैसे की जाए। भारतीय कर्णधारों को तैयार रहना चाहिए। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया तकलीफ दे सकता है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय वांछित अवांछित समर्थन और उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमारा गौरव बढ़े। समस्या का समाधान मिल बैठकर जल्द से जल्द करना होगा। लंबे समय तक लड़ने की तैयारी दर्शाना न किसानों के लिए ठीक है न सरकार के लिए। दोनों की लड़ाई में देश के सम्मान की फिक्र सबसे ऊपर रहनी चाहिए। विदेश से आने वाली प्रतिक्रियाओं की परंपरा मजबूत हुई तो विपक्षी दलों पर भी भारी पड़ेगा। सोशल मीडिया में जो पूंजी निवेश दुनिया की तमाम कंपनियों
पार्टियों ने किया है उसका खामियाजा कमोबेश सबको भुगतना पड़ेगा। परिवेश के और प्रदूषित होने से पहले ही समाधान निकाल लेना चाहिए। सॉरी, डिक्टेशन समाप्त हुआ। कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।